ये है दिल्ली दर्पण। नगर की जय सरकार निर्दय राम कौशल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण का कार्य अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में देश भर में राम मंदिर को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने की मुहिम भी अब शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में देश भर की जितनी भी रामलीला कमेटियां हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इस वक्त जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये हुआ है आदर्श रामलीला कमेटी अशोक विहार फेज 2 की तरफ से। और यहाँ भी चंदा इकट्ठा करने की पूरी जो मुहिम है वो यहाँ पर जारी है। और एक लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ पर 30 लाख रुपए की जो रकम है वो इकट्ठा की जाए और राम मंदिर के निर्माण में वो दी जाए। लेकिन हम आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि अभी तक जो यहाँ पर राशि इकट्ठा हुई है वो 40 लाख पार कर चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये राशि कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि अशोक विहार में बहुत से ऐसे दानदाता हैं। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गर्ग जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने कितना लक्ष्य रखा था और कहां तक ये लक्ष्य पहुंच चुका है? हमारी मीटिंग हुई थी 3 दिन पहले। हमने तय किया था 11 लाख रुपए रामलीला कमेटी से और 10 लाख रुपए और इकट्ठे करेंगे। पर 11 लाख रामलीला कमेटी की और 30 लाख रुपए इसके अलावा और कम से कम 41 लाख रुपए अभी हो चुके हैं। और वहाँ स्टॉल पर लाइन लगी हुई है चेक देने वालों की। मुझे नहीं पता हम कहाँ तक पहुँचेंगे। उम्मीद क्या लग रही है, क्योंकि 40 लाख से तो पार हो चुका है? क्या उम्मीद ऐसी भी मान सकते हैं कि 50 लाख भी पार हो जाएगा? नहीं, ये 51 लाख पे जाएगा कल तक। 51 लाख रुपए कम से कम रामलीला कमेटी से रहेगा। 51 लाख बहुत बड़ा लक्ष्य है। सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य अशोक विहार रामलीला कमेटी ने यहाँ पर रख लिया, आदर्श रामलीला कमेटी ने? नहीं, लक्ष्य रखा और प्रभु राम ने हिम्मत दी और उनके कार्य में सबने समर्पण किया। उस भावना से हमें लगता है और भी आगे बढ़ सकते हैं। और भी आगे बढ़ सकते हैं। सर, जब राम मंदिर की जब नींव भी नहीं रखी गई थी, एक सपना देखा गया था कि राम मंदिर का निर्माण हो और भव्य राम मंदिर हो, उस वक्त से ये रामलीला कमेटी जुड़ी हुई है, आदर्श रामलीला कमेटी। और क्योंकि पूरा भाव है, तो आप क्या देखते हैं कि आदर्श रामलीला कमेटी अब और क्या कुछ करने वाली है? आदर्श रामलीला कमेटी इसके अलावा और भी बहुत धार्मिक कार्यों में हमेशा रही है और हर कार्य में सबसे आगे रही है। ये गरीब लड़कियों की शादी का करना और भी कई ऐसे कार्य हैं जो इस आदर्श रामलीला कमेटी ने किए हैं। और ये रामलीला कमेटी तो राम का संदेश देती है, तो उसका राम का मंदिर के लिए क्यों पीछे रहेगी? ये तो अंडरस्टूड बात है, ये तो नेचुरल बात है। कितनी खुशी हो रही है सर? बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में नहीं बता सकते। हमें तो इसमें संस्कार हमें ऐसे मिले बाबूजी के, मांगे राम गर्ग जी के, उनकी प्रेरणा से शुरू से ही राममय वातावरण है यहाँ पूरे अशोक विहार का। और पूरी मांगे राम गर्ग जी के साथ जो सपना आदर्श रामलीला कमेटी ने देखा था, आप सभी उसी के सदस्य हैं। बिल्कुल, आज पूरा हो रहा है। बिल्कुल पूरा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्सव जैसा मन में भाव आ रहा है? बिल्कुल उत्सव जैसा भाव नहीं है, उत्सव ही लग रहा है। उत्सव ही लग रहा है। नितिन बत्रा जी भी हैं, उनसे बात करें। नितिन जी, आदर्श रामलीला कमेटी को एक उत्सव जैसा माहौल इस वक्त लग रहा है। और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आप कलाकारों को आप ही देख रेख करते हैं, उनकी कलाकारों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करा है। कैसे भाव उनके मन में भी है जागृत हो? क्योंकि मैंने कहा रामलीला कमेटी से, एक तो हम हर कार्यक्रम उत्सव की तरह करते हैं, आप हमेशा देखती हो। और दूसरा, कलाकारों का बड़ा मन था। मैंने उनसे कहा चाहे आप 100 रुपये दीजिए, चाहे 500 दीजिए, चाहे 1000 दीजिए, किसी भी माध्यम से समर्पण निधि भगवान राम के चरणों में कलाकार जो बचपन से कार्य करते हुए आए हैं इस रामलीला में, उन्होंने कहा हमारा मन है, हम देंगे, तो हमने उसको अनाउंस किया। तो सतीश गर्ग जी भी हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। सतीश जी, आपने मंच पर से एक बात कही कि जिस वक्त राम मंदिर बनने का सपना देखा गया था और इसके लिए लड़ाई शुरू हुई थी, जेल में आपका पूरा परिवार गया। उस किस्से को हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे ध्यान है कि बात वहाँ से शुरू नहीं होती, बात शुरू होती है जब पहला आंदोलन की रूपरेखा शुरू हुई कि आगे बढ़ो, जोर से बोलो, राम जन्मभूमि का ताला खोलो। तो जब यहाँ टेम्पो आया तो उसका ड्राइवर नहीं था, चला गया कहीं।
तो अशोक जी हमारे बड़े भैया जो इसके अध्यक्ष भी हैं, उस टेम्पो को उन्होंने चलाया। यानी जो सबसे पहला हुआ, हर आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन 90 में मेरी शादी तो 89 में हुई थी, तो परिवार से 3 लोग उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए गए। छोटे भैया रवि थे, बड़े भैया सुभाष जी थे और मैं था। मैं 1 हफ्ता पैदल चलकर वहाँ तक पहुँचा, अयोध्या तक, और 2 लोग उन्नाव जेल में बंद रहे। और जब 92 के अंदर ये ढांचा टूटा, तब भी हमारे आदर्श रामलला कमेटी के प्रधान और मेरे बड़े भैया अशोक जी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा होगा किसी इतिहास में कि जेल जाने के बाद जो खुशी चेहरे पर नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। सर, जेल जाने के बाद जो लोगों के मन में उदासी आ जाती है, लेकिन चेहरा चमक रहा है क्योंकि राम के नाम पर आप जेल गए थे। बात खाली जेल जाने की नहीं है, 84 से लेकर आज 37 साल तक लगातार इस आंदोलन के साक्षी रहे हैं, साथ रहे हैं। इस मंदिर के प्रांगण से राम ज्योति यात्रा की, शिला पूजन किया, 1.25 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। ऐसा कोई मूवमेंट है ही नहीं जो राम जन्मभूमि आंदोलन का और जिससे परिवार या अशोक विहार बाहर रहा हो। और मैं कहूँगा अशोक विहार का मंदिर भी बाहर रहा हो, क्योंकि अनेकों कार्यक्रम इसमें हुए। और जब जत्था गया राम जन्मभूमि आंदोलन का, वो भी यहीं से विदा करके माननीय साक्षी जी महाराज ने भेजा था। तो मैं इसलिए खुशी, जब 37 सालों की हमारी अपनी तपस्या, परिवार की तपस्या, हिंदू समाज की 492 साल की तपस्या और 4 लाख से अधिक लोगों का शहीद होना, 76 से ज़्यादा लड़ाई के, तो खुशी इससे ज़्यादा बड़ा अवसर हो ही नहीं सकता। और उसके अंदर खुद अपने हाथ से ईंट लगाने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा क्या अवसर है। तो ये खुशी तो सदियों में मिलने वाली, कभी कभार किसी के भाग्य में आती है। उस खुशी से आज हम रूबरू हो रहे हैं, इसलिए प्रसन्नता है। आदेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करते हैं उनसे। आदेश जी, दिल्ली जो बीजेपी है उसने क्या लक्ष्य रखा है जो समर्पण निधि है उसको एकत्रित करने के लिए? देखिए, ये पूरे समाज का, पूरे संघ परिवार का अभियान है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसमें बहुत ही उत्साहपूर्ण आगे रहकर भाग ले रहे हैं। हमने पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर इन अभियानों से, संस्थाओं से जुड़कर श्री राम जन्मभूमि समर्पण निधि में अपना गिलहरी योगदान दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी दिल्ली के अंदर हर घर तक हम कुंडी खटखटाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। लोग अपने आप ही स्वप्रेरणा से निकल कर आ रहे हैं और हर समाज का हर व्यक्ति, हर तबका, हर वर्ग आज भगवान श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, इससे बहुत खुश है। मनोज तिवारी जी भी रथ यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है कि सभी सांसद अब इस तरह का भी कार्यक्रम करेंगे ताकि जो भव्य राम मंदिर बनने का सपना जो देखा था वो पूरी तरह से साकार हो पाए? बिल्कुल, भगवान श्री राम जी का मंदिर भव्य अयोध्या में बन रहा है। 492 साल का संघर्ष आज काम आया है। और वो जब भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो हर नागरिक के मन के अंदर एक उल्लास है, उत्साह है, क्योंकि राम इस देश की आत्मा है, जन जन में है, कण कण में है और हम सब भगवान श्री राम जी की अनुयायी हैं। सभी को क्या संदेश देंगे? जय श्री राम। जय श्री राम का संदेश दिया है और ये बात साफ हो गई है इस उद्घोष से कि जितने भी दिल्ली के सभी लोग हैं उनसे ये निवेदन किया गया है जय श्री राम के उद्घोष के बाद कि आप भी इस समर्पण निधि कार्यक्रम के साथ जुड़ें और भव्य राम मंदिर बनने की ओर जो एक कदम बढ़ाया गया है उसमें अपना सहयोग जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।